एक बात सुने, आप अभी अपने घर जाएं, पहले मुझे मामले को समझ तो लेने दे। मामले को समझने की कोई जरूरत नहीं है। इसको समझा ले कि आइंदा मेरे घर पे ये कदम ना रखे और न ही कोई धमकी दे। कसम खुदा की मैं इसको उठवा लूंगी, फिर लगाना थाने के चक्कर तुम लोग। रात वो भी देता इसके पेट में छुरा, साली नौटंकी निकली। अरे घबराने की जरूरत नहीं है, फायद उठ जाए ना फिर बात करते हैं हम इनसे। कोई बात नहीं करनी, खुद तो वो मुफ्त की रोटियां तोड़ रहा है और एक और को भी हमारे सर पे डालने वाला है। समझा लो इसको, मैं कह रहा हूं समझा लो इसको। मेरे नसीब में तो कुछ भी नहीं। परी मेरा फेशियल कर दो। तुम्हें पता है अम्मी ना मेरे और ज़ुहैब के रिश्ते के लिए मान गई हैं और वो लोग आज ही मेरा रिश्ता लेकर आ रहे हैं। अम्मी है कहाँ पर? उसी के घर गई है ना। तो मेरा फेशियल कर दो, उसके बाद मुझे तैयार भी होना है। हाँ, मैं पहले मुंह तो धो लूँ, अभी सो के उठी हूँ ना, तो पहले नाश्ता बना लूँ। मेरे लिए भी नाश्ता बना दो और सुनो, एक पराठा बनाना और एक अंडा बनाना, और याद से अब्बू के लिए भी बना देना। ये तो मुझे दे दो। अच्छे लग रहे हो मेरी नई शर्ट पे। अब इसे भी खराब करने का प्रोग्राम है क्या? भाई आई एम सो सॉरी भाई, मैं आइंदा आपसे पूछे बगैर आपकी कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं करूंगा भाई। भाई खुदा का वास्ता मेरा ये मसला हल करवा दें भाई। बैठो और इधर। वैसे तुम्हारी वो छुरा लेके जाने वाली हरकत बहुत गलत थी। भाई वो मेरे साथ भागने के लिए तैयार थी भाई। उसने मुझे खुद फोन करके बुलाया था। भाई हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं भाई। जवार अंकल ने इस घर के चक्कर में, पारो ने मेरे चक्कर में मेरी शादी नहीं होने दी, मगर मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होने दूं। भाई थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। मगर तुम्हें एक वादा करना होगा मुझसे, आज के बाद तुम ऐसी कोई हरकत नहीं करो। नहीं करूंगा भाई, नहीं करूंगा। आज तो मेरा ऑफिस जाना जरूरी है बहुत। ऐसा करते हैं शाम में वापस आऊंगा ना, चलते हैं उनके घर। क्या नाम है उसका? नाजो भाई, नाजो। नाजो? जी भाई। भाई मैं रेडी हो जाता हूँ। हाँ हाँ। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। देखा अब्बू, इसे कहते हैं घुटने पेट की तरफ ही मुड़ते हैं। कैसे फहाद ने ज़ुहैब की फेवर की? अरे तो फेवर ही किया है ना, कौन सा शादी करवा रहा है वो उसकी? अब्बू,
आज भी दोनों भाई ना फहद के रूम में बैठ के सर जोड़कर पता नहीं क्या खुसर फुसर कर रहे थे। अरे करने दो खुसर फुसर, खुसर फुसर करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो और क्या अब्बू, जैसे हमने फहद की शादी नहीं होने दी ना, वैसे ही ज़ुहैब की शादी भी नहीं होने देंगे। अरे होनी भी नहीं चाहिए। घर में लड़की बैठी भी है तो लड़कों की कैसे करा दें? कुछ तुम सोचो, कुछ मैं सोचता हूं। अरे अब्बू, आपको सोचने की जरूरत नहीं है। ज़ुहैब की शादी रोकने के लिए भी मैं अकेली ही काफी हूँ। वैसे फहद की शादी रुकवाने में मेरी मदद की जरूरत तो पड़ी थी। एक बात बता दो पारो कि ज़ुहैब जो है ना, फहद की तरह हलवा नहीं है। अब्बू, आप भी अपनी बेटी की सलाहियतों से अभी पूरे तरीके से वाकिफ नहीं हैं। चलो, ज्यादा जोर मार लेगा तो बात बारात तक चली जाएगी, और अगर बारात तक भी मेरी ना चली तो ब्याह कर तो इसी घर में आएगी ना। वैसे बेटा, एक चीज होती है तलाक, मगर मुझे लगता है इतनी दूर तक जाने की जरूरत नहीं है। चलो मैं निकलता हूं, मुझे देर हुई है। ठीक है, अल्लाह हाफिज। किस तरह तुम छुरी तान के मेरे आगे खड़े हो गए थे? माफ कर दें आंटी, आप यकीन करें कि मुझसे नाजो के प्यार में ये खता हो गई थी, और अल्लाह की कसम मैं छुरी बुरी नीयत से लेकर नहीं आया था। सिर्फ नाजो को साथ लेके जाने के लिए लाया था, सिर्फ धमकाने के लिए लाया था। हाँ, बहुत अच्छी हरकत की थी ना तुमने। बहरहाल आंटी, अब देखें ये सब कुछ ठीक हो गया है। मैं और मेरे बड़े भाई शाम को आपके घर पे रिश्ता लेकर आ रहे हैं। हाँ, आ जाओ आ जाओ। थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ठीक है, नाजो के अब्बू आ गए, रख रही हूँ मैं। जी जी, ठीक है, ठीक है। यस। ये क्या गाजरों में गुठलियां मिला दी तुमने? नाजो और परी ने मुझे सब कुछ बता दिया। अरे बैठ तो जाओ। वो तो ना समझ है, तुम तो समझदार हो ना। अब मुझे ये बताओ, आजकल की मोहब्बत की शादियां कहाँ खड़ी हैं? नहीं तो अगर लड़के ने बारात वाले दिन यही हरकत कर दी तो फिर क्या अंजाम होगा? मतलब कुछ सोचा है तुमने? वो सब कुछ तुम मुझ पे छोड़ दो, मैं संभाल लूंगी। अब तुम्हें पता है ना कि हमारी नाजो के कितने नाज नखरे हैं। शादी होके वो दुबई चली जाएगी, और परी का आज रिश्ता आ रहा है। परी का रिश्ता आ रहा है? और नहीं तो क्या, लड़का 4-5 लाख कमाता है, अब गाड़ी है, बंगला है, घर बार खुद देख कर आई हूँ मैं। ये तो वाकई कमाल हो गया। और तो और मैंने ये सोच लिया है कि अपनी दोनों बेटियों की शादी जो है ना, एक ही दिन रखती हूँ, ताकि हमारा खर्चा आधा हो जाए। फौजिया, अगर ऐसा हो जाए तो मैं कह रहा हूँ मजा आ जाए। अब देख लो तुम खुद ही, तुमने सुतेली सुतेली जो है ना अपने मुंह पे रखा हुआ है, लेकिन दोनों बेटियां मेरे लिए बराबर हैं। अच्छा, लड़के वालों से तुम बात करोगे या मैं खुद कर लूं? वैसे एक दिन की दिहाड़ी मर जाएगी, अभी तो फिलहाल रिश्ता ही लेकर आ रहे हैं। नहीं नहीं, मेरे ख्याल ठीक है, तुम बिल्कुल ठीक हैंडल कर रही हो। ठीक है भाई, मेरे तो सर से बोझ उतर के आएगा ना। अच्छा ठीक है, तुम कपड़े बदल लो, मैं खाना लेकर आ रही हूँ। अरे भाई, भूख मर गई मेरी, मैं जाके शराफत भाई को तो बताऊं ना रिश्ते का। ठीक है, आ रहा हूं मैं भी। भाई बहुत ही अताउला हो रहा है। तुम्हें पता है, मुझे लगता है अम्मी ने ना अब्बू को जरूर कोई पट्टी पढ़ाई है, जो इतनी बातें सुनने के बाद भी वो नहीं रुके।
चलो जो भी हुआ, अम्मी ने उन्हें तुम्हारे रिश्ते के लिए बुला लिया। तुम्हारे और ज़ुहैब के रिश्ते पर राजी हो गई, क्या ये कम है? मुझे लगता है वो लोग आ गए हैं, जल्दी से मेरे इयररिंग्स दो। अरे लड़कियों का मेकअप ही नहीं अभी मुकम्मल नहीं हुआ, लड़के वाले आ गए हैं, जल्दी करो। अम्मी मैं तो तैयार हूँ, कैसी लग रही हूँ? माशाल्लाह, मेरी बेटी कितनी खूबसूरत है ना। इधर आओ, मैं तुम्हारा माथा चूम लूं। अच्छा मुझे बाल ठीक करने दें। इतनी प्यारी लग रही हो ना। इसको ऐसे ही पड़े रहने देना, और तुमने अब उनके सामने चाय लेके जाना है। और हाँ, एक बात याद रखना, जब इसको होश आए ना तो तुमने मेरी हाँ में हाँ मिलाना है, और तुमने कहना है कि वो जहेज में पता नहीं क्या क्या मांग रहे थे। इससे पहले कि अम्मी मना करती, वो मना करके चले गए, ठीक है? तो इसलिए इतनी आराम से मान गई थी। तो ये थी इनकी चाल। फहद भाई, बस आज मुझे माफ़ कर दें, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। ना आपकी इजाज़त के बगैर कोई काम करूँगा, ना ही आपकी चीज़ें इस्तेमाल करूँगा। कि तुम्हें यहाँ आके अचानक चीज़ें इस्तेमाल करने का ख्याल कैसे आ गया? वो मैंने नाज़नीन से कहा था कि गाड़ी भी मेरी है। ओह शाबाश, फिर तो तुमने ये भी कहा होगा कि घर का खर्चा भी तुम चलाते हो, है ना? माफ़ी मांग तो रहा हूँ फहद भाई, बस आज संभाल लें, आइंदा नहीं करूँगा, प्रॉमिस। कान पकड़ रहा हूँ। अब मैं समझा, तुम ये चाहते हो कि जो कुछ तुमने कहा है वो सच साबित हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। बैठे बैठे। भाई मुझे एक कुरान खानी में जाना है, जो बात करनी है जल्दी करो। देखिए मैडम, जैसा कि आप जानती हैं कि ये दोनों बच्चे एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, तो मेरी ख्वाहिश ये है कि आप मेरे भाई को अपना बेटा बना लें। इतनी देर लगा दी तुमने चाय लाने में? तो वो तुमसे बड़ी नहीं है? नाज़नीन से छोटी है, उसकी बड़ी बहन। ओह, देखो फहद मियां, इस पूरे घराने में एक तुम मुझे थोड़े बहुत इज्जतदार नजर आ रहे हो। जब इस लड़के ने कहा कि तुम्हें अपने साथ ला रहा है तो मैंने हामी भर ली। तो मेरी बात समझने की कोशिश करो। जी जी फरमाइए। देखो, मोहब्बत से चूल्हे नहीं जलते। मेरी नाज़ो का एक अच्छा रिश्ता आ गया था तो मैंने हाँ कर दी। और रही बात इसकी छुरी चाकू की, तो मैं इससे डरती नहीं हूँ। तो शुक्र भेजो, तुम्हारे कहने पे मैंने इसकी FIR नहीं कटवाई। अरे ये आपने कोई नजरसानी हो सकती है? अरे भाई, रिश्ता तय हो गया, क्या नजरसानी? हाँ, सोचने के लिए मेरी बड़ी बेटी परी है, और अगर इसके बाद इसने कोई शरारत या कोई बदमाशी की ना, खुद भुगतेगा ये। तो
ठीक है, हम चलते हैं। शुक्रिया। उठो। खुदा हाफिज़। मेरी बेटी का हाथ मांगेगा। मेरा सर इतना भारी क्यों हो रहा है? बहुत देर हो गई है, मेरा फोन कहाँ है? वो लोग तो आकर बैठे हुए होंगे, मेरा इंतजार कर रहे होंगे। परी, दरवाजा खोलो, मैं यहाँ हूँ, दरवाजा खोलो। अम्मी, परी, दरवाजा खोलो। आप मुसीबत है, दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? अम्मी, परी, दरवाजा खोलो। क्या इन लोगों ने मुझे धोखा दिया है? फिर से मुझे लॉक कर दिया है। अम्मी, दरवाजा खोले। अम्मी, परी, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। अम्मी, दरवाजा खोल दो, मुझे सिर्फ के पास जाना है। आपको समझ क्यों नहीं आ रही है? धोखेबाज, फिर से धोखा दिया है इन्होंने। दरवाजा खोलो। जी फौजिया बहन, आप खुल के कहिए। बस इतना ख्याल रखिएगा कि मेरे बेटे ने अगले 10-11 दिन में चले जाना है, कि इस टाइम के मुताबिक आप जो भी डिमांड करेंगी हम पूरी करेंगे। अरे बहन, डिमांड तो लालची लोग करते हैं, मैं तो आपके भले की बात करना चाह रही हूँ। अरे वाह, जल्दी से बताएं। देखिए बहन, आपको पता है ना कि मेरा शौहर दिल का मरीज है। कल रात को बेटी की जुदाई का सोच के उनके दिल में दर्द शुरू हो गया। ओहो, अब कैसी तबीयत है उनकी? और दिल के मरीज का कुछ पता नहीं होता, जमीन पे वो अल्लाह का मेहमान होता है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि अपनी अमानत को रुखसत करा के ले जाएं आप। ये तो मेरे हक में बहुत अच्छा है, लेकिन बहन मेरा इकलौता बेटा है। एक तो शादी पहले ही धूमधाम से नहीं हो रही, ऊपर से रस्में भी नहीं होंगी, तो क्या मजा आएगा। अगर आप कल की बजाय परसों रुखसती रख लें, कल हम मेहंदी रख लेंगे। अरे बहन, इस मेहंदी माइयों के चक्कर में अगर वो कुछ हो गया तो फिर आप बताइए क्या करूंगी मैं? अल्लाह ना करे ऐसा हो। हम कल शाम ही बारात लेके आ जाएंगे। चले ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। शुक्र है, अल्लाह करे खैर से ये रुखसत हो जाए यहाँ से। फहद भाई, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मेरी सारी ज़िंदगी की ख़ताएं माफ़ कर दीजिएगा। मैं अब ज़िंदा रहना नहीं चाहता। मैं इसलिए अपनी जान दे रहा हूँ कि मैं नाज़ों के बगैर ज़िंदा रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। चला गया वॉइस मैसेज, देख लो यार फहद भाई। अरे मेरी ज़िंदगी का सवाल है, देख क्या आता। भाई मुझे माफ कर दीजिएगा, मेरी सारी जिंदगी की खताएं माफ कर दीजिएगा। मैं अब जिंदा रहना नहीं चाहता। मैं इसलिए अपनी जान दे रहा हूँ कि मैं नाज़ों के बगैर जिंदा रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। देख लिया देख लिया देख लिया देख लिया। आ जाओ यार फहद भाई, आ जाओ आ जाओ। आ गए आ गए आ गए आ गए आ गए आ गए। ज़ुहैब,
इंसान के बच्चे बनो, क्या कर रहे थे तुम? जान दे रहा हूँ अपनी, जान दे रहा था। और क्या कर रहा था? अरे मैंने तुम्हें नाज़रीन की रुखसती का इस वजह से बताया था ताकि तुम कोई मुदाखलत ना करो, कोई रिएक्ट ना करो। उसकी माँ धमकियां दे रही थी, डैम इट। मैं उसकी तड़ियों में आने वाला नहीं हूँ। बस आप एक बार साथ दे दें तो उसके हलक से हाथ डालकर निकाल के लेके आऊंगा अपनी मोहब्बत को। बकवास बंद करो। चचा जात ना सही, हमारे आगे भी बहन है। लोगों की इज्जतों का ख्याल करना सीखो। क्यों मरे हुए माँ बाप को गालियां पड़वाओगे तुम? तो मैं और क्या करूं इस दिल का? सब्र करो, सब्र। देखो ज़ुएब, नाज़नीन अब किसी और की होने जा रही है। ये उसकी आगे की जिंदगी का सवाल है। अगर तुमने कोई गलत हरकत करने की कोशिश की तो उसकी इज्जत दागदार हो सकती है, उसकी आगे की जिंदगी तबाह बर्बाद हो सकती है, समझे तुम? रिलैक्स, बैठो बैठो। कब है उसकी रुखसती? अब तुम्हें इससे कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए, समझे तुम?